आएगा, ये दूरी है ना, ये तो उसको हम्म बुलाया जाएगा। ये अब यहाँ पे है। नज़दीक। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी आज के दिन अपने पृथ्वी तत्व को या कहें धरती माता को दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर जीवन जीने के लिए जो पंच तत्व चाहिए वो पांचों तत्व हैं। और किसी भी प्लैनेट के ऊपर पांचों तत्व नहीं हैं, इसलिए जो जीवन संभव है वो कहाँ पर है? केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। तो हम सभी के ये जो शरीरों का निर्माण हुआ है, ये शरीरों के अंदर भी पृथ्वी तत्व है। ये जो मांस मज्जा हमारा, ये क्या है? ये पृथ्वी तत्व है। पंच तत्वों से हमारा ये शरीर बना है ना। तो इसमें भी अगर हम पृथ्वी तत्व के बिना शरीर की रचना की संकल्पना करें तो असंभव है। पृथ्वी तत्व के बिना ये शरीर भी नहीं बन सकता है। तो आज हम अपने हृदय की गहराइयों से, दिल के भावों से, या यूँ कहें कि अपने शरीर के कण कण से जो पृथ्वी तत्व है, इस पृथ्वी तत्व को बहुत 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 धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं और थैंक्स करते हैं। और सबसे पहले धन्यवाद करते हैं उस परम पिता परमात्मा का, शिव बाबा का, जिसने ये तत्वों का निर्माण किया, जिसने जीवन का निर्माण किया, जिसने इस कर्म क्षेत्र, इस कुरुक्षेत्र पर हम सबको आकर के पार्ट प्ले करने का सौभाग्य प्रदान किया। और उससे भी अधिक सौभाग्य हमें दिया कि जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, संगम युग पर परमात्मा का इस धरा पर अवतरण होगा, तब हम उसकी डायरेक्ट मुख वंशावली संतान बनेंगे। तो ये सौभाग्य भी हमें परमात्मा ने दिया। तो हम परमात्मा का भी धन्यवाद करते हैं, अपनी धरती माता का भी धन्यवाद करते हैं, और साथ साथ सभी पंच तत्वों का धन्यवाद करते हैं। क्योंकि ये जो प्लैनेट चल रहा है, हमारा जो जीवन चल रहा है, ये पांचों तत्वों के बैलेंस से चल रहा है। इन पंच तत्वों का अगर बैलेंस ना हो तो हमारे शरीर भी ठीक रीति से चल नहीं सकता है। आयुर्वेद क्या कहता है? वात पित्त कफ, है ना, कि जब शरीर में पंच तत्व इम्बैलेंस में होते हैं, कोई तत्व ज़्यादा हो गया या किसी तत्व की कमी हो गई, तो शरीर में रोग का निर्माण होता है। तो पंच तत्व हमें सृष्टि के आदि से और अब तक सहयोग दे रहे हैं, इसलिए हम इन पंच तत्वों का दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन हमारा जो धन्यवाद है या शुक्रिया है, तभी होगा जब हम अपनी इस धरती को बनाने के लिए, सुरक्षित बनाए रखने के लिए, इसके वातावरण को क्लीन करने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, पवित्र वाइब्रेशंस इसको अगर हम देते हैं, तभी हम कहेंगे कि हम इसको धन्यवाद दे रहे हैं। तो आज के दिन हम सभी सबसे पहले तो एक संकल्प ये ज़रूर करेंगे कि हम 24 घंटे में से कम 1 घंटा बिना जूते चप्पल के चलेंगे। चलते हैं? आप में से कौन कौन चलते हैं पूरे दिन में कम से कम 1 घंटा? घर में बिना चप्पल के ही रहते हैं। तो जो नहीं रहते हैं उनको आज ये करना है, क्योंकि हमारी धरती के अंदर जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण है, जो चुंबकीय आकर्षण है, जो उसकी इलेक्ट्रिक वेव्स हैं, वो भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं। पुराने ज़माने के लोग कैसे रहते थे? देखा था कभी कोई जूते चप्पल? वो तो बने ही नहीं थे उस समय शायद जूते चप्पल। आप पुराने गांव के लोगों से पूछेंगे तो कहते हम तो नंगे पैर ऐसे ही घूमते रहते थे, कभी पहने ही नहीं जूते चप्पल हमने। क्यों नहीं पहने? क्योंकि वो जो धरती माता की ग्रेविटी थी, जो उसकी इलेक्ट्रिक वेव्स थी, वो शरीर के लिए अनिवार्य है। और बीच में जब वो चप्पल या जूता आ जाता है तो क्या होता है?
वो कनेक्टिविटी हमारी कट जाती है। इसीलिए आप देखो जो लोग बिजली का काम करते हैं, कई बार हमने उनको देखा कि वो एक पैर में चप्पल पहनते हैं और एक उतार देते हैं। कई बार कहते हैं अर्थिंग होनी चाहिए, अर्थिंग होगी तो ये हमको पकड़ेगा नहीं। तो वो भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रिक वेव्स हैं ना, ठीक है। तो कम से कम हम घर में अगर आप बिना चप्पल के ही रहें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 1 घंटा तो रोज़ हम बिना चप्पल के ज़रूर रहें, ताकि वो हमारे शरीर को जो धरती तत्व है उस धरती तत्व को इस धरती तत्व से, धरती माता से वो इलेक्ट्रिक वेव्स मिलें, ताकि हमारे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ठीक है। दूसरी बात, हम दूसरा संकल्प ये लेंगे कि हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। जितना हम ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे उतना इस धरती को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी उतना ज़्यादा यहाँ से क्या होगा, कार्बन कम होगी, और हमें जीवन जीने के लिए जो ज़रूरत है ऑक्सीजन की वो हमको मैक्सिमम मिल सकेगी। तीसरी बात, हम जो कूड़ा कचरा करते हैं या वातावरण को जो ख़राब करने वाली चीज़ें हैं, जैसे आप देखेंगे हमारी सरकार ने भी ये मुहिम चलाया कि प्लास्टिक को कम करो, प्लास्टिक बैग्स हैं या प्लास्टिक बॉटल्स हैं, है ना, कम से कम उसको यूज़ करो। और अभी थोड़े दिन पहले ही हमें कोई बता रहा था कि एक संस्था है, तो वो भी इस प्रकार की NGO कार्य करती है। उन्होंने ये नियम बना दिया है कि जब भी उनकी कोई गैदरिंग होती है, कोई गेट टुगेदर होता है, तो उसमें जब वो भोजन करते हैं तो हर एक व्यक्ति अपनी स्टील की थाली, कटोरी, चम्मच अपने साथ लेकर के आता है। वो डिस्पोजेबल यूज़ नहीं करते हैं। तो हमको सुनकर बड़ा अच्छा लगा, और कहा सबको थैले दिए हुए हैं, कपड़े के थैले, पॉलीथीन भी नहीं यूज़ करते। उस कपड़े के थैले में हर एक अपनी थाली, गिलास, कटोरी लेकर के जाता है, और डिस्पोजेबल कोई भी यूज़ नहीं करता है, ना डिस्पोजेबल बॉटल्स यूज़ करते हैं, ना बर्तन यूज़ करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को डिस्पोज ऑफ होने में कितने वर्षों लग जाते हैं, जिससे हमारे वातावरण में, वो पर्यावरण के अंदर वो स्वच्छता, शुद्धता और पवित्रता नहीं रहती है। तो हम सभी भी ये संकल्प करें कि हम शुरुआत तो कहीं से करें। चलो बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको कुछ 10% कम कर दें, 20% कम कर दें, और धीरे 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 अपनी जीवन शैली को ऐसा बनाएं। आज से आप 50 साल पीछे अगर चले जाएं तो क्या ये बिस्लेरी बॉटल्स होती थी कहीं पर? देखा था कभी किसने? या डिस्पोजेबल बर्तन होते हो? सब कैसे यूज़ करते थे? पीतल के बर्तन यूज़ करते थे, कांसे के बर्तन यूज़ करते थे। चलो बाद में स्टील आ गई, ठीक है। तो हम सब अपनी इस धरती माता के पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, अपनी प्रकृति को शुद्ध करने के लिए हम इसके वातावरण में इस प्रकार का सहयोग अवश्य दें। और एक नेक्स्ट हम प्रतिज्ञा और करें, चौथी प्रतिज्ञा करें कि हम रोज़ सुबह उठते ही, जैसे ही हम अपने बेड से धरती पर पैर रखते हैं, हम धरती पर पैर रखते ही धरती माता का धन्यवाद करें, शुक्रिया करें कि जिस धरती माँ ने हमको ये जीवन दिया है, हम उठते ही उसका, पैर रखते ही धरती पर धन्यवाद करें कि इसकी ग्रेविटी की वजह से हम खड़े हैं। आप सोचो अगर धरती में ग्रेविटी ना हो तो कैसे हो जाएगा? देखें ना, जो लोग पोलार में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो कैसे उड़ते हैं? वो ग्रेविटी नहीं है वहाँ पे। तो हम पैर रखते ही इस धरती माता को क्या करें? धन्यवाद करें, शुक्रिया करें, जिसकी वजह से हम आज खड़े हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन है। और उसके साथ साथ हम ये भी संकल्प करें कि हम जो भी संकल्प करें वो पवित्र संकल्प करें, क्योंकि आज वातावरण प्रदूषण के साथ साथ संकल्पों का भी बहुत प्रदूषण हो गया है। तो हम इस धरती माँ को अपने पवित्र संकल्पों का, शुद्ध संकल्पों का, श्रेष्ठ संकल्पों का, ज्ञान और योग युक्त संकल्पों के वातावरण का भी सहयोग दें। हम ये भी संकल्प करें, तभी हम कहेंगे कि हमने अपनी धरती माता के प्रति धन्यवाद का भाव प्रकट किया है। तो आज मैं फिर से आप सभी को आज वर्ल्ड अर्थ डे की बहुत बहुत दिल से मुबारक देती हूँ, मुबारक देती हूँ, मुबारक देती हूँ। ओम शांति।